नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर छुट्टी मामले में बीजेपी का निशाना बनी कांग्रेस ने अब बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का मस्जिद से निकलते हुए वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि चुनाव से अपनी हार को देखते ही बीजेपी नेता मस्जिद पहुंचने लगे हैं, लेकिन मुसलमानों को पता है कि बीजेपी और वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी से मुस्लिम तुष्टीकरण पर स्पष्टीकरण मांगा है और बीजेपी से जवाब मांगा है कि बीजेपी को जनता को बताना चाहिए कि चुनाव के समय बीजेपी मस्जिद दर मस्जिद क्यों भटक रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जुम्मे की नमाज पर छुट्टी संबंधी हरीश रावत सरकार के एक आदेश को जोर शोर से उछालकर मतों का ध्रुवीकरण करने में पूरी तरह सफलता पाई थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर फिर से बनती उससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी नेता का पुराना वीडियो वायरल कर बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण पर इस वक्त राजनीति उत्तराखंड में जोर शोर से हो रही है। संग्राम छिड़ा हुआ है। वोट बैंक की खातिर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं तुष्टीकरण के। अब बीजेपी नेता का मस्जिद जाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी को कांग्रेस के नेता लगातार घेर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी का तुष्टीकरण पर इस वक्त उत्तराखंड में संग्राम है। चुनाव बहुत नजदीक और चुनाव से ठीक पहले बिल्कुल चुनाव की दहलीज पर अब मुस्लिम तुष्टीकरण पर संग्राम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता का मस्जिद जाने का वीडियो वायरल किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप इस तुष्टीकरण की राजनीति पर दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कर रहे हैं। तो धन सिंह रावत का मस्जिद वाला वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कई सारे सवाल बीजेपी के ऊपर दाग दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग अब मुस्लिम तुष्टीकरण पर चल रही है। इसको मुझे लगता है कि अचानक जो है कि जो दिखा उनको अपनी हार सुनिश्चित दिखी और कुछ सीटें ऐसी हैं मैदानी क्षेत्रों में कि जिन पे उनको लगा कि हम अगर तुष्टीकरण की राजनीति कर करके अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने साथ ले लें तो शायद हम सीट जीत सकते हैं। इसी उद्देश्य से एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला उठाया गया, मस्जिद का मामला उठाया गया और ये जो जुम्मे की नमाज वाला विषय जिसको हम बार बार कह रहे थे कि भाई प्रदेश के अंदर जो है कि ये देवभूमि है और देवभूमि के अंदर यहाँ की परंपरा संस्कृति है, ऋषि मुनियों की तपस्वी ये रही है, तो ऐसे उस पर आपने कह दिया कि साहब हम जुम्मे की नमाज की छुट्टी देंगे, तो निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक इस तरह की पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है तुष्टीकरण का, तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? इसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाते हैं बिल्कुल निराधार आरोप है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जो है सबको, समाज के सब वर्गों को अपने साथ लेकर चलना चाहती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई हो, सबको, चाहे वो सिख हो, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही गलत आचरण भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपना रही है। तो आपने सुना दोनों ही पार्टीज के लीडर्स को। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर इस वक्त अब उत्तराखंड में संग्राम छिड़ा हुआ है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर यह आरोप लगा रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक की खातिर बीजेपी को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कल तक बीजेपी आरोप लगा रही थी कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण वोट बैंक की खातिर कांग्रेस पार्टी कर रही। लेकिन आज अब कांग्रेस ने बीजेपी को ही इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है और धन सिंह रावत का वीडियो अब लगातार वायरल किया जा रहा है। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार वायरल हो रहा है, मस्जिद से निकलने का वीडियो धन सिंह रावत का।
तो आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लगातार हम उन मेहमानों के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। देवभूमि लाइव में आज का मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव की दहलीज पर इस वक्त उत्तराखंड खड़ा हुआ है और ऐसे में प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण पर राजनीति लगातार जोर शोर से हो रही है। कल तक कांग्रेस पार्टी को घेर रही थी भारतीय जनता पार्टी और आज बीजेपी के ऊपर ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और जमकर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेता इस वक्त घेर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी का तुष्टीकरण पर संग्राम उत्तराखंड की सियासत में इस वक्त जोर शोर से चल रहा है। धन सिंह रावत का मस्जिद वाला वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के ऊपर यह आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। लेकिन उधर बीजेपी के नेता सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमरजीत सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमरजीत सिंह जी, आप ही के साथ में कल तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही थी कि मुस्लिम का तुष्टीकरण वोट बैंक की खातिर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आज धन सिंह रावत का वीडियो आप लोग वायरल कर रहे हैं और आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी कतई तुष्टीकरण की राजनीति या राजनीति में धर्म को ला करके किसी भी हो उसको लाकर गंदी राजनीति नहीं करती, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। और इन दिनों में भी देखिए, चुनाव का समय है, मात्र 9 से 10 दिन चुनाव को रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को जब समय है लोगों के बीच में अपना दृष्टिकोण लेकर जाने का, अपने जो किए हुए काम है उनको लेकर जनता के बीच में जाने का, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और वो इस प्रकार से अब केवल तुष्टीकरण की राजनीति, किस प्रकार से कल वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे, आज उनका स्वयं का वीडियो निकल के जनता के सामने आ गया है। ये खुद तो वोट मांगने चले जाते हैं, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने स्तर पर केवल मांग करता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो भारतीय जनता पार्टी उसका बहुत बड़ा गुब्बारा और मुद्दा बना करके जनता के बीच में ले जाती है। और आज का जो वीडियो वायरल हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह में तमाचा है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता शादाब शम्स इस वक्त जुड़ गए हैं। शादाब जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शादाब जी, आप ही के तर्कश का तीर कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर छोड़ रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ये दिमागी दिवालियापन कहेंगे इससे, कि कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। और आज तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इनको परेशानी होती है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये पूरी कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रही है। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अब ये क्या होगा यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम तो एक ही को सुनिए शादाब भाई, अपने शब्द मेरे मुंह में ना डालिए। मैंने अभी सुन लीजिए अमरजीत जी, थोड़ा सा रुकिए सर, एक राउंड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लौट रहा हूं आपके पास। मैंने आपको आराम से सुना, सुन लीजिए आराम से, मैंने आपको सुना, सुन लीजिए। मैंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से हल्की राजनीति करनी शुरू की हुई है, आप बताइए, इन्होंने खुद अपने एक कार्यकर्ता को, अपने नेता को कहा कि तुम मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करो। कल को सिख समाज कहेगा सिख यूनिवर्सिटी बनाओ, दूसरा समाज कहेगा उसकी यूनिवर्सिटी बनाओ। अरे आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं कि मजहबों को उनकी दुकान खोलने के लिए दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आज प्रदेश के अंदर जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, और ये तो अब पता चल गया है कि सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने अपने एक व्यक्ति से कहलवाया, बाद में उसे उपाध्यक्ष के पद से नवाजा, ये पकड़ो तुम्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाते हैं। और इसलिए कल को यहां यही होगा जो हमने दूसरी यूनिवर्सिटी में देखा, कि वहां कश्मीर के बच्चों ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे किस तरफ लेके जा रहे हो उत्तराखंड को? कितना नीचे गिरोगे अपनी हल्की और छोटी राजनीति के तहत? आप क्या चाह रहे हो कि जो एक तरह से पलायन करा रहे हो उत्तराखंड में? मैं गर्व से कहता हूं मैं पहले उत्तराखंडी हूं, मैं कह रहा हूं बड़े गर्व से कह रहा हूं मैं पहले उत्तराखंडी हूं। ये मत छोड़िए, अभी सुनिए, आप सुनिए, आराम से सुनिए। और बर्दाश्त नहीं होगा उत्तराखंड में किसी कीमत पे भी कि आप इस तरह की घटिया हरकत यहाँ करें और हम इसे बर्दाश्त कर लें। आप क्या बनाना चाहते हैं उत्तराखंड को? क्या बनाना चाहते हैं आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके बोलिए सर प्लीज। आप लेके जा रहे हैं, ठीक है अमरजीत जी, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके पास लौटूंगा अगले राउंड में। शादाब समझिए, अपनी बात कंप्लीट करें आप। मैंने बड़े आराम से इन्हें सुना, इन्हें सुनना पड़ेगा। उत्तराखंड का दर्द है किसी कीमत पर भी। ये जो लोग, अरे बीच में मत बोलिए बार-बार, आप सच को दबा नहीं सकते ड्रामा करके, आपको सच सुनना पड़ेगा। नहीं चलेगी आपकी नौटंकी बार-बार। सुनिए आप आराम से,
जब आपका टर्न आएगा तब बोलिएगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, लेकिन मैं किसी कीमत पे नहीं चाहूंगा कि इस प्रदेश के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने। आपको बनानी है, आप एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी बनाइए, आप बाबा नानक देव यूनिवर्सिटी बनाइए, हमें खुशी होगी। लेकिन ये क्या चल रहा है? मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस ओर लेके जाना चाहते हैं देवभूमि उत्तराखंड को? आपको बताना पड़ेगा। तो आप ये तो क्या कहने से गए कि हम इस तरह के बयानों को की निंदा करते हैं, हम इनके साथ नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके प्रवक्ता लगे उसे डिफेंड कर, ठीक है। ये बताता है कि ये सोची समझी साजिश थी। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। आज उत्तराखंड में जिस तरह से बाहरी कुछ लोगों को, एक धर्म विशेष के लोगों को बसाया जा रहा है, और इसलिए कि वो हमारा वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को अपनी तरफ वन साइडेड पोलराइजेशन कराने के लिए ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम तुम्हारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं गलत दिशा में कांग्रेस जा रही है। कांग्रेस को अपने इस कृत्य के लिए उत्तराखंड से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम रहे ना रहे, ये उत्तराखंड रहना चाहिए। ये देवभूमि उत्तराखंड बहुत सुंदर है, यहाँ चारों धाम है, बाबा ठीक है, बद्री, बाबा चलिए। केदार है, ठीक है सर। हेमकुंड साहिब है, यहाँ पीरान कलियर है। ठीक है। लेकिन हम किसी कीमत पर ये जो घटिया राजनीति ठीक है। यहाँ चल रही है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, और ये कह रहे हैं, मेरे एक नेता का वीडियो के ऊपर ये बयान कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने से निकलते हैं, कोई आपका फोटो खींच ले, सर पे कपड़ा रखा है, एक रुमाल रखा है, वो वहां से जा रहे फोटो खींच के, क्या मस्जिद गए थे, मजार पे गए थे, अरे क्यों ड्रामा कर रहे हो? आज चिट्ठी वायरल हो गई, जुमे की छुट्टी आप देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। अरे जो हो रहो ना, कहो खुल के, हमने जुमे की छुट्टी दी। ये छल मत करो। एक तरफ मुसलमानों से ठीक है शादाब जी, अब थोड़ा रुकिए सर। ठीक है, बाद में मुकर जाते हो। चलिए ठीक है सर, अब अगले राउंड के लिए थोड़ा सा बचा के रखिए प्लीज। चलिए ठीक है, यहाँ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, कहो ना आप भी। ठीक है। आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता विशाल चौधरी हमारे साथ हैं। विशाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात को लेकर बीजेपी खूब हमलावर हुई कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और अब देखिए धन सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप उल्टा बीजेपी के ऊपर लगा रही है। क्या यही मुद्दे अहम है चुनाव में, या फिर विकास उत्तराखंड का जरूरी है? देखिए, पिछले 21 वर्षों से उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य यही रहा है कि आप देख रहे हो कि पिछले 15 दिन से जो डिबेट चल रही थी वो पूरी दल बदल पर आधारित थी कि कोई भाजपा का नेता कांग्रेस में शामिल हो रहा है, कांग्रेस का नेता भाजपा में आ रहा है। अब जब मैनिफेस्टो लॉन्च हुए, जब अपनी उपलब्धि बताने की, अपने रोड मैप बताने की और अपनी भावी योजनाएं बताने की बात आई, तो अब राजनीति कहां पर आकर टिक गई? मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम भारत की जनता को, भारत की नागरिक को हम इतना सशक्त करना चाहते हैं, इतना जागरूक करना चाहते हैं कि हम अब ये जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में आपने स्कूलों पे क्या काम किया भाई, उत्तराखंड में आपने अस्पतालों पे क्या काम किया, आपने सड़कों के लेकर क्या काम किया, आपका भावी क्या प्लान है उत्तराखंड के लिए, आप किस आधार पे राजनीति को मोड़ रहे हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के मतदाताओं के सामने आपका क्या एजेंडा है, क्या रोड मैप है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता, ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि आप मुझसे बड़े चोर, वो मुझसे बड़े चोर। आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने को लेकर एक इतना बड़ा विवाद खड़ा कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 12% वोट इस जाति का है, 25% वोट इस जाति का है, इस नेता से ये बात कहलवा दो, उसको हमने ये काउंटर करना है। ये भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा रहा है। हम लोग काम के आधार पे राजनीति करना है, और हम वास्तव में बार बार उत्तराखंड की जनता से यही अपील कर रहे हैं कि देख लीजिए दोनों ही राजनीतिक दलों से 21 सालों से आपको यही देखने को मिल रहा था। ठीक है, वो कह रहा था वो चोर है, वो चोर है। हम बात कर रहे हैं अच्छे स्कूलों की, अच्छे अस्पतालों की, सस्ती बिजली की, सस्ती पानी की, जो अमेरिका और इंग्लैंड में जो बात की जाती है, उन मुद्दों पर, उन मैनिफेस्टो पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने ठीक है सर, उत्तराखंड में तैयार। ठीक है अमरजीत जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं, और क्योंकि अब समय कम है इसलिए संक्षेप में बोलें सर, बाकी 2 और मेहमान हैं अभी आखिरी कमेंट के लिए। अमरजीत जी अपनी बात रखिए अब। नहीं, मैं बात जैसे विशाल चौधरी जी कह रहे थे, सभी पार्टी के नेता इनको चोर नजर आते हैं, लेकिन अगर वो पार्टी का नेता कोई छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो सब इनको भले लगने लगते हैं। वो हेमारिया जी हों या वो सविता बाजवा हों, वो सब अच्छे लगे। ये तो खासियत है सर, पॉलिटिकल पार्टीज की खासियत है ये। ये अपने वो आरोप लगा रहे ये सबके लिए है सर, एक के लिए नहीं है। अमरजीत जी ये सबके लिए है।
अब मैं तो उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ पराग जी। मेरा मकसद कहने था जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, स्पष्ट है उसमें। हमने जो हमारी जो आने का विजन है, हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, वो जनता के बीच में लेके हम जा रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। उनको दो जवाब देने हैं कि भविष्य कैसा होगा और पिछले 5 साल के काम जो थे वो बताने के लिए। ठीक है, ना ये पिछले काम बताने को तैयार है, ना भविष्य। ठीक है सर, चलिए जवाब ले लेते हैं हम शादाब जी से। ठीक है शादाब जी, आ रहा हूं। एक ही मुद्दा बचा इनके पास, धर्म की राजनीति करने का, जिसको हिंदू मुस्लिम लेकर के कभी ये 80-20 के नाम ठीक है, पे करते हैं, कभी अब्बाजान चाचा ठीक है, के नाम पे करते हैं, ठीक है, कभी ये कब्रिस्तान और ठीक है शादाब जी, बहुत छोटा सा जवाब सर। शादाब जी, बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को दूध की धुली और काम की राजनीति पे कह रही है, हम तो कह रहे थे हमारे घोषणा पत्र आने दीजिए, हमने काम किया है, काम के आधार पे बात करो। ये तो सबसे पहले आध्यात्मिक राजधानी, उत्तराखंड आध्यात्मिक राजधानी है। ये आए थे आध्यात्मिक राजधानी बनाने। किनसे पूछे क्यों काम की बात नहीं कर रहे थे? अब किसे नौटंकी दिखा रहे हो, किसका बेवकूफ बना रहे हो? ये राजनीति छोड़ दीजिए, इनका चुपड़ा साफ होगा। और हम जानते हैं कांग्रेस की बी टीम है, ये मिलके सेटिंग गेटिंग का खेल रहने दीजिए। ये शाहीन बाग वाले आज हमें कहानी रुकिए अमरजीत जी, समय नहीं है प्लीज। हमने देख लिया, इनका कैरेक्टर हमने देख लिया शाहीन बाग वालों ठीक है का। विशाल जी, आऊंगा उत्तराखंड को शाहीन बाग आऊंगा विशाल जी, आऊंगा। ना उत्तराखंड को हमें मालूम है ये दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी है, ठीक है, भूमि है, या अलग अलग रंग के, ठीक है शादाब जी, बड़ी खूबसूरती से उत्तराखंड में रहते हैं। हाँ। किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ इसका शोषण, इसमें बदलाव, ठीक है, चाल चरित्र चेहरा, ठीक है, इसका बदलना चाहते हैं, इसका किरदार बदलना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं बदलने देंगे, चाहे हमें अपनी जानें क्यों ना देनी पड़े। ठीक है सर, खूबसूरत उत्तराखंड को उत्तराखंड रहने दीजिए। यहाँ ये जो गंदी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, ठीक है, किसी कीमत पर। ठीक है सर। विशाल चौधरी जी, बहुत जल्दी से बहुत छोटा फाइनल कमेंट आपका, जो 20-22 साल में कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाई, आप कर लेंगे? विशाल जी बहुत जल्दी, छोटा सा। देखिए, हम लोग ये कहना चाहते हैं विशाल भाई, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यदि किसी वर्ग विशेष के विरोध की बात करती है तो उस बताइए भ्रष्टाचार में जो 14 ना कि हमें आपका वोट भी चाहिए। दूसरी बात, बताइए 10 साल में मुझे बंसल कौन है? ये नहीं होगा कि अगर मोहल्ले में जाना है शाम को, वहां जाके बात करनी पड़ेगी। आप कुछ नहीं, आपके समाज के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात नहीं होगी, पूरा उत्तराखंड देख रहा है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए आज समय इतना ही है। आज समय इतना ही है चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात इस वक्त लगातार जोर शोर से उत्तराखंड में उठाई जा रही है। बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का अपना अलग एजेंडा सेट है कि हम विकास को उत्तराखंड की ओर लेकर जाएंगे। नमस्कार।